सभी प्रणाम, जय श्री राम। सभी का स्वागत है सनातन ज्योतिष गुरुकुल के चैनल के ऊपर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को जितना शेयर हो सकता है उतना कीजिए, क्योंकि हम ग्रहों की उन डायमेंशंस की बात कर रहे हैं जो सिर्फ आपको मटेरियलिस्टिक गोल ही नहीं, स्पिरिचुअल गोल के ऊपर भी आपका ध्यान केंद्रित करती है। हमारा काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि आपका पैसा कहाँ से आएगा या आपको स्टेटस कहाँ से आपका राइज होगा। हमारा साथ के साथ ये भी बताना है कि आपको स्पिरिचुअल गोल जो है वो आप कैसे अचीव करोगे, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। इन चीज़ों के ऊपर बात करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि केवल से मटेरियलिस्टिक गोल्स के ऊपर ध्यान देना। देखिए, वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ये जो मेन पार्ट है ना, वो है स्पिरिचुअल अलाइन होना। जिस व्यक्ति ने इस पार्ट को समझ लिया ज्योतिष के, वो ज्योतिष के रियल जो उसका फेस है या जो उसकी रियल इंपॉर्टेंस है ज्योतिष की, वो उस चीज को समझ जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दृष्टि के बारे में। ज्योतिष के अंदर एक ऐसा ये टॉपिक है दृष्टि का, जो हर व्यक्ति ना अलग अलग तरीके से देखता है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में हमने मंगल की दृष्टि के बारे में बात किया था कि मंगल की दृष्टियां कैसे काम करती हैं। आने वाली वीडियोस में हम जुपिटर की, शनि की दृष्टि के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा रूल मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा किसी भी कुंडली पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये चीज़ समझने से पहले कि मंगल, शनि, जुपिटर की स्पेशल जो दृष्टियां हैं या बाकी ग्रहों की जो सातवीं दृष्टि है वो किस तरह से काम करती है, उससे पहले हमें एक बिल्कुल बेसिक जो रूल है दृष्टि का, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रहों के पास ना दो तरह की पावर होती है। एक होती है जो उनका नेचुरल, उनकी स्ट्रेंथ है, या नेचुरल जो उनका कारक तत्व है, या नेचुरल जिन चीजों को वो शो कर रहे हैं, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपकी कुंडली के अनुसार उनकी किस तरह की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। क्या सूर्य को सिर्फ फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? क्या पता सूर्य का फोर्थ हाउस का मालिक हो तो उसका मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई उसके पास। सूर्य हो सकता है कि आपके थर्ड हाउस का मालिक हो, आपके सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। छठे घर का मालिक आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। जबकि नेचुरली अगर देखा जाए, ना तो सूर्य सिबलिंग्स का कारक है, ना मदर का कारक है, ना जॉब का कारक है। लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार किसी भी पर्टिकुलर प्लेनेट के पास, ए बी सी कोई प्लेनेट है, उसके बाद कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है, पहली चीज। दूसरी चीज जो दृष्टि के अंदर सबसे ज्यादा काम करती है, वो है कौन से हाउसेस की एनर्जीज को वो कैरी कर रहा है। इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, जुपिटर प्लेनेट की। अब जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको विजडम देता है, जो आपको नॉलेज देता है, जो आपको ब्लेसिंग्स देता है। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है जब भी एक्टिवेशन में आता है। जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको गुरु से मिलवाता है, गुरु के तत्व से मिलवाता है। इस तरह से गुरु काम करता है आपके चार्ट में। गुरु की जहां दृष्टि जाएगी, पांचवी और नौवीं दृष्टि जहां जाएगी, वहां पे आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। इस चीज को आप देखोगे कि यार ये तो नेचुरली काम कर रही है। तो बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं, गुरु बड़ी नेचुरली काम कर रही है। लेकिन इससे एक स्टेप आगे जाते हैं, आपने देखा कि बृहस्पति ग्रह जो है सातवें भाव में बैठा है, सेवंथ हाउस में। और आपके थर्ड हाउस, डॉक्यूमेंटेशन के हाउस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वहां पे कोई दृष्टि नहीं है, सिर्फ एक दृष्टि है, वो है जुपिटर। जुपिटर को एज अ जुपिटर लेके मत चलिए। इस एग्जांपल के अंदर जुपिटर का प्लेनेट ए लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे आप जुपिटर जो लगन है ना, वो मेष लगन है। मेष लगन का क्या मतलब होगा यहाँ पे? मेष लगन का मतलब होगा जुपिटर के पास 12वें घर की पावर्स है, 12th हाउस की पावर्स है, एनर्जीज जो कैरी करके चल रहा है।
9th हाउस और 12th हाउस की एनर्जीज कैरी करके चल रहा है। अब जुपिटर 7वें भाव में आया तो वो एनर्जीज को कहाँ फॉरवर्ड कर रहा है? कैरी तो कर लिया अपने साथ, फॉरवर्ड कहाँ कर रहा है? वो 11th में और 3rd हाउस में फॉरवर्ड कर रहा है। चलो एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा पास चार्ट आया था, व्यक्ति दुबई से हैं, काफी लॉस हुआ शेयर मार्केट के अंदर, आजकल कहीं नेपाल में घूम रहे हैं। ठीक है, तो उनका क्या सीन था? उनका मंगल 7वें भाव में था, लगन कौन सा? धनु लगन, मंगल 7वें भाव में। मंगल की दिशा के अंदर इस व्यक्ति को बिजनेस के अंदर काफी लॉस हुआ, और जितने भी इसके रिसोर्सेस थे वो सब के सब डाउन चले गए, डाउनफॉल आ गया, वेल्थ में भी और रिसोर्सेज में भी। और देखिए वेल्थ और रिसोर्सेज का हाउस कौन सा है? 2nd हाउस। ठीक, मंगल का एनर्जीज कौन सी है? 12वें घर की एनर्जीज, 12th हाउस की एनर्जीज। अब मंगल ने 12वें घर की एनर्जीज को क्या कैरी किया? लॉस को कैरी किया। कहां फॉरवर्ड किया? 8th हाउस से, 8th दृष्टि से अपनी, मंगल की 8वीं दृष्टि दूसरे भाव में। तो मंगल की 12वें घर की एनर्जीज को लेके फॉरवर्ड 2nd हाउस की एनर्जी में किया, और जैसे उसकी दशा आई उसने 2nd हाउस को बिल्कुल ही डाउन कर दिया। क्योंकि हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो के अंदर मंगल की, कि मंगल की 8वीं दशा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है, लेकिन अगर उसको सही यूटिलाइज किया जाए। लेकिन अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आ रही तो वो अप एंड डाउन, सफरिंग, पेन लेके आएगी। तूने सफर करवाया कहाँ? रिसोर्सेज में, वेल्थ में। यही किसी भी प्लैनेट की एनर्जीज 6, 8, 12 से वो कैरी कर रहा है, और वो कहीं और फॉरवर्ड कर रहा है, तो समझ लेना उस पर्टिकुलर हाउस की एनर्जीज भी साथ में फॉरवर्ड हो रही है। ये एक सिंपल सी थ्योरी है दृष्टि की, और यहां से दृष्टि को देना शुरू करते हैं। और इसके बाद आते हैं कि हाँ, मंगल की ये स्पेसिफिक चीजें हैं, शनि की ये स्पेसिफिक चीजें हैं, जुपिटर की ये है, बाकी सब प्लैनेट्स के अपने अपने। तो यहां पे हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि प्लैनेट जिस हाउस का मालिक है वो उस हाउस की एनर्जीज को अपने साथ कैरी करके चल रहा है। जहां बैठा है वहां भी उस हाउस के रिजल्ट देगा, जहां देख रहा है वहां भी उस हाउस का रिजल्ट देगा। लेकिन जिस घर में वो देख रहा है वहां पे कोई और प्लैनेट ना बैठा, ये चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इफेक्ट वहां मिलेगा उस प्लैनेट का जब वो सामने वाला हाउस खाली होगा, जब वहां पे ऑलरेडी कोई और बैठा है, कोई और ऑलरेडी उस एरिया को कैप्चर करके बैठा है, तो उसके सिर्फ देखने मात्र से वहां पे इफेक्ट नहीं बढ़ेगा। अगर वो उस एरिया के अंदर कोई भी नहीं है और वो देख रहा है, तो कोई और एंटर करेगा ना, तो वो देख रहा है उसको कि भाई देख ले, मैं देख रहा हूं तुझे, कोई खराब करके था फिर बताता हूँ। ये वो वाला सीन आता है। तो दृष्टि की सिंपल सी थ्योरी, अगर दृष्टि का कंसेप्ट और बताऊं मैं, 12th हाउस का लॉस, 8वीं घर की सफरिंग एंड पेन, ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ट चीज, 12th हाउस चेंज, 6th घर चैलेंज। तो अगर किसी का मरकरी 6ठे घर का मालिक है मेष लगन के अंदर, और कहाँ बैठ गया? 7th हाउस में बैठ गया, तो चैलेंज मैरिज लाइफ में भी आएंगे और हेल्थ में भी आएंगे, क्योंकि मरकरी की 7वीं दृष्टि लगन पे जा रही है, आपकी हेल्थ वाले हाउस पे जा रही है। तो इस तरह से इस बेसिक से एक मैंने रूल को पकड़ा दिया आपको। मैं बहुत डीपली कहीं जाके हर एक प्लेनेट को पकड़ के हर एक हाउस को पकड़ के नहीं समझा रहा, मैंने फॉर्मूला दे दिया, इंप्लीमेंट करना, उसका रिजल्ट लेके आना। आप अपनी मरकरी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप निकालिए। कि ज्योतिष के अंदर जब आप अपना मरकरी यूज करना शुरू करते हो तभी वो चीज काम आती है। पढ़ते रहना, ज्ञान लेते रहना, जुपिटर को ग्रैंड करते रहना से काम नहीं होता। जब तक अपना मरकरी यूज नहीं करोगे तब तक कोई भी पढ़ा लिखा ज्ञान मिला हुआ सब व्यर्थ है। मरकरी को यूज कीजिए, फॉर्मूला दे दिया, इंप्लीमेंट कीजिए। जय श्री राम।